दोस्तों आज की इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की ये कहानी आपके गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप सभी देख रहे हैं मन की व्याख्या। एक बार की बात है, एक लड़का एक स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आता है। लेकिन उस स्कूल का एक नियम था कि उस स्कूल के हर बच्चे को क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ता था, और ये बात उस लड़के को नहीं पता थी। तो पहले दिन जब वो लड़का स्कूल में जाता है तो वहाँ के टीचर्स उसे भी मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, और जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए क्लास के बाहर बैठता है तो कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। दरअसल बात ये थी कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की आवाज़ों से वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। ये बात जाकर उसने अपने एक टीचर को बताई और उसने उन टीचर से कहा कि आप यहाँ से आने जाने वाले लोगों को बातचीत करने को मना कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त हमें डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हम अच्छी तरह से मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो उस टीचर ने उस लड़के को कहा कि इस तरह से तुम कभी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर जगह कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला जरूर मिल जाएगा। लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के ने टीचर से कहा, कृपया कर आप मुझे एक शांत वातावरण वाली जगह बताइए जहां पर मैं अच्छे से मेडिटेशन कर सकूं। टीचर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम पास वाली नदी के पास जाकर मेडिटेशन कर सकते हो, वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया। वह नदी के किनारे मेडिटेशन करने के लिए गया और वहां पर मेडिटेशन करने लगा। मेडिटेशन करते हुए कुछ समय जब बीता तो वहां पर एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था, जिस कुत्ते की आवाज़ से फिर से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे फिर से गुस्सा आने लगा। वो लड़का बार बार मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। फिर उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना इस नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि वहां पर तो कोई भी आ जा नहीं सकता, तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और वह एक खाली नाव लेकर नदी के बीचों बीच पहुंच गया और वहां पर वह मेडिटेशन करने लगा। और उसने जैसा सोचा था ठीक उसी तरह से वहां पर कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन 15 मिनट बीतने के बाद एक नाव की खड़खड़ाहट से उसका मेडिटेशन फिर से टूट गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक नाव उसी की ओर बढ़ी चली आ रही है। और वह लड़का उस नाव को देखकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अपनी नाव यहाँ पर मत लाओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। वह ये बात बार बार चिल्लाकर कह रहा था, लेकिन फिर भी वह नाव उसी की तरफ आ रही थी, और कुछ देर बाद ही वह नाव उसकी नाव से जा टकराई। नाव टकराने के बाद उसे बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि जो कोई भी इस नाव के अंदर होगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वह अपनी नाव से उस नाव में उतर गया, लेकिन उस नाव के अंदर कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद उसका गुस्सा फिर से शांत हो गया और उस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी नाव को उस दिशा में लेकर जाऊं जिस दिशा से ये नाव आई थी, तो मुझे इस नाव का मालिक मिल जाएगा और मैं अपना गुस्सा उस पर उतार दूंगा। और जब वह अपनी नाव को लेकर उस दिशा की ओर गया तो उसे पता चला कि ये नाव एक रस्सी से बंधी हुई थी, और उस रस्सी के खुल जाने की वजह से ये नाव अपने आप ही नदी के बीचों बीच आ पहुंची। ये बात जानने के बाद उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया और वह अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल पाया, क्योंकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। ये सब प्रकृति की वजह से हुआ था। फिर वह लड़का 1 मिनट के लिए ये सोचता है कि ये सब जो भी हुआ वो नेचुरली हुआ था, क्योंकि जब उस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वह नाव अपने आप ही आकर मुझसे टकरा गई थी, तब मेरा गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। और हमारे साथ भी यही सेम चीज होती है। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है और वो किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर निकाल देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों ना हम बार बार यही सोचें, जब हमें किसी इंसान की वजह से गुस्सा आए तो हम ये सोचें कि अगर ये प्रकृति की वजह से होता
तो क्या हम किसी इंसान पर चिल्लाते? इसी प्रकार से अगर आप हर बार ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपका गुस्सा भी शांत रहने लगेगा और आप अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।